सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा कक्षा 7वीं का हिंदी का होमवर्क है पाठ 17, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में वीर कुंवर सिंह जी के बारे में बताया गया है। उनका जीवन परिचय बताया गया है कि वो कैसे इंसान थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो क्या करते थे, शिक्षा कैसे प्राप्त की, भाषाएं कैसे सीखी। ठीक है, तो इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आओ इसको रीड करते हैं। प्रस्तुत पाठ में वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी गई है। सन 1857 के आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रखा दिया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और 11 मई को उन्होंने दिल्ली में अपना कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों में उल्लेखनीय है। मीन्स उन्होंने बहुत ही देश के लिए काम किए थे 1857 में ही, क्योंकि हर जगह 1857 की ही बात बताई गई है। आगे देखो कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। पिता का नाम क्या था कि साहबजादा था और माता का नाम पंचरतन कुंवर। कुंवर सिंह पर उनके पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषाएं भी सीखी। इनका मन पढ़ाई की बजाय घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। सन 1857 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात कुंवर ने अपनी रियासत भी संभाल ली। उस समय उनकी रियासत का भी जो था वो बहुत ही बुरा हाल था। एक सिद्ध संत बसूरिया बाबा ने इनमें देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। मीन्स उनका नाम था बसूरिया बाबा। उन्होंने देश के प्रति जो है उनकी अंदर मन में भावना को उत्पन्न कर दिया। सन 1857 में दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और आरा से जेल की सलाखें तोड़कर कैदियों को आज़ाद कर दिया। कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। इसका प्रभाव पूरे बिहार में फैल गया। देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिक शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना जो थी वो अंग्रेजों से हार गई थी। परंतु जब वो हार गई थी सेना तो कुंवर सिंह निराश नहीं हुए थे और उन्होंने दोबारा से योजना बनानी शुरू कर दी। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ होकर आजमगढ़ पहुंच गए। उनकी वीरता पूरे भारत में फैल चुकी थी। वे जहाँ जहाँ भी गए उनके साथ लोग क्या हो गए, जुड़ते चले गए। तो 22 मार्च 1858 में आजमगढ़ को जीतते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। छापामार युद्ध में कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 में हो गई। कुंवर सिंह के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक बार कुंवर सिंह को सेना सहित गंगा नदी पार करनी थी, यानी कि सेना के साथ अंग्रेजी सेना जो थी वो इनका पीछा भी कर रही थी। इन्होंने अफवाह फैला दी थी कि सेना सहित बलियों के साथ हाथियों पर चढ़कर गंगा पार करेंगे, यानी कि इन्होंने फैला दी थी। डगलस अपनी सेना बलिया में इंतजार करते रहे और कुंवर सिंह बलिया से 7 किलोमीटर दूर गंगा पार कर चुके थे, यानी कि ये कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई हुई थी। डगलस को पता चलते ही वह वहां पहुंचा। उस समय कुंवर सिंह अंतिम नाव में नदी को पार कर रहे थे।
डगलस ने इनकी बाजू पर गोली मार दी। जहर इनके शरीर में प्रवेश करने लगा, परंतु इन्होंने अपनी बाजू ही काट डाली और अपना जीवन बचा लिया। कुंवर सिंह ने कई स्कूल बनवाए, सड़कें बनवाई और भूमि दान में भी दी। इनकी चर्चा आज भी बिहार में आने जाने वाले लोकगीतों में की जाती है, क्योंकि बिहार के थे तो बिहार में ही उन्होंने सब कुछ किया था, तो वहाँ पर इनकी चर्चा बहुत ही मशहूर है। कि बच्चों, आपका ये 17 चैप्टर भी रीड हो चुका है। आपने इसको अपने बुक में से अच्छे से रीड करके समझना है। ओके, धन्यवाद।